हेलो एवरीवन, एम ग्लोबल स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कंसेप्ट और प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगर आप चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले चलते हैं पहला सवाल पर। जो मेरा पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए, है ना। गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। तो पहला एक क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसका हमको हल करना है। क्या हल निकालना है? कौन से मेथड से? तो गुणनखंड विधि से। देखिए पिछला वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होते हैं उसका हल 3 मेथड से निकाला जाता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा होता है द्विघात सूत्र द्वारा। तो हम लोग इसमें हल करेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से। चलिए, तो इसमें क्या है कि पहला कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें क्या होता है कि गुणनखंड विधि में बीच वाला टर्म जो 3x है ना, इसको तोड़ते हैं ऐसे कि गुणा करने पर जो x² का गुणांक है 100 और अचर पद है उसको गुणा करने पर बराबर आए। जैसे कि मतलब ax प्लस बी एक्स² प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण होता है। तो हम लोग को a का गुणा क्या है, x² का गुणा क्या है, तो a है। ठीक है, तो a गुणे c है ना, गुणा करेंगे और इसका 2 फैक्टर ज्ञात करना है, ऐसा कि इसको जोड़ घटा के हमको b प्राप्त होना चाहिए। b प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि समझते हैं ये प्रश्न से ही। तो ये प्रश्न में क्या है ना, देखिए क्या है कि x² का गुणांक 1 है और c कितना है, तो -10 है। तो 1 गुने -10 गुना करेंगे तो कितना का, -10। और -10 का 2 फैक्टर हो सकता है कितना, तो 5 और 2, 5 दूनी 10, और जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त हो जाएगा ना। तो ये माइनस करेंगे यहाँ, और यहाँ क्या करेंगे, प्लस, ताकि हमको क्या प्राप्त होगा, तो ये -3 के बराबर प्राप्त होगा। और यहाँ पर x पुट कर दे और यहाँ भी x पुट कर दे, मतलब बीच वाला टर्म को तोड़ेंगे, -5x प्लस 2x। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 2x और -10 बराबर 0 है। तो ये बीच वाला टर्म का तोड़ते हैं कितना में, -5x प्लस 2x। अब क्या करते हैं, दो टर्म का हम लोग पेयरिंग करके इसमें कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, तो फर्स्ट में देखिए x² है और -5x है, तो दोनों में x आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ, यहाँ -5 बचेगा। अब यहाँ भी दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें ब्रैकेट में ये आएगा, तो सेम चीज़ ही बचना चाहिए। तो यहाँ भी बचेगा x -5। तो देखिए यहाँ 2x है और यहाँ 10 है, तो यहाँ से तो 10 में भी तो 10 10 को हम लोग 2 गुने 5 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, और यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, x -5। तो यहाँ निकलेगा कितना मेरा, +2 कॉमन आया, +2 बराबर 0। अब क्या करेंगे ना, गुणनखंड विधि में x और +2 को मिला देंगे, तो क्या बनेगा, x +2 और x -5। इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है x -5 दो जगह, तो इसके बदले एक बार लिखते हैं, और ये आ गया मेरा। अब देखिए 2 गुणनखंड में बट गया। ये जो द्विघात समीकरण है वो 2 गुणनखंड में बट गया, जिसका मतलब x +2 और x -5। तो x -5 और x +2 इसमें से एक टर्म क्या होगा, 0 होगा, तभी तो 0 आएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों टर्म को जीरो कर देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर जीरो और यहाँ x माइनस 5 बराबर भी जीरो। चलो इसको पहले मिटा लेते हैं हम। चलिए, तो क्या करेंगे, तो जीरो कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, x अगर 2 प्लस में तो उधर जगह क्या होगा, तो माइनस में जगह, तब -2 आया। और यहाँ क्या आया, x यहाँ 5 माइनस में तो उधर जगह बराबर के, तो उधर प्लस हो गया। तो मेरा दो मूल आ गए हैं ना, तो कौन कौन से, तो -2 और +5। x का दो वैल्यू आ गए हैं, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, दो मूल। तो पहला मूल मतलब अल्फ़ा बराबर आ गया -2 और बीटा बराबर आ गया मेरा 5। तो ये हमारा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का मूल आ गया। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, ये भी है क्या, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 गुणे और सी के जगह पर कितना है, तो -6 गुना करने पर कितना आ रहा है, तो -12। अब -12 का दो फैक्टर ज्ञात करना है ना। अगर फैक्टर ज्ञात करना नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को आवाज गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से होके लगेगा, तो यहाँ कितना 6 बचा, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 3 बचा। तो ये क्या हो गया, तो 2 गुने 3। अब इसमें 2 निकालना है ना, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं 4, 2 गुने 2 4 और गुने 3, तो 2 फैक्टर हो गया। अभी दोनों को गुना करने पर तो 12 आ ही जाएगा, लेकिन 4 को माइनस करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि मेरा बीच वाला जो b है इसको कितना x है और 1 ही आना चाहिए। तो ये टूट जाएगा कितना में, चलिए ये टूट जाएगा कितना में, तो 4 में और 3 में। अब देखिए प्लस में लाना है, तो हम लोग प्लस कहाँ रखेंगे, 4 के पहले प्लस रहना चाहिए, तो माइनस बीच में रखें, तभी 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ भी x लगा दें, यहाँ भी x, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, हल गुणनखंड विधि से क्या होगा कि 2x² प्लस x-6 बराबर 0। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 2x², इसको तोड़ेंगे तो +4x-3x-6 बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 2 और x, यहाँ से भी 2x, तो 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, तो x + 2 बचेगा। तो इसका मतलब ब्रैकेट में भी यहाँ x + 2 बचेगा। तो यहाँ देखिए -3x और यहाँ 6 है, तो 6 में क्या होता है, 6 में तो 3 और 2, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x + 2 बराबर 0। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो 2x-3 और हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो आप इसको क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं कि 2x-3 बराबर 0 हो जाएगा और हो जाएगा x + 2 बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर -3 इधर जाएगा, बराबर कर क्या आ जाएगा, +3, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो 3/2 है ना, और यहाँ x का वैल्यू कितना आया, -2। तो मेरा दो मूल ज्ञात हो गए है ना। तो क्या है कि अगर इन अल्फ़ा बराबर कितना 3/2 और बीटा बराबर कितना हो गया, -2, तो ये द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 है। तो इसमें क्या होगा ना कि देखिए √2 गुना करेंगे कितना, तो 5√2 से, तो कितना हो जाएगा, तो √2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 गुने 2 मतलब 10 आया। अब 10 का ऐसा दो फैक्टर ज्ञात करना है कि मेरा 7 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 7। तो 5
और 2 होता है, 5 और 2। देखिए 5 और 2 है ना, अभी दोनों को गुणा करने पर 10 आ जा रहा है, तो इसमें क्या जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 7। तो ये हो गया 5x प्लस 2x, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग तोड़ सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, 5√2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम, तो यही दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ कॉमन आ जाएगा। देखिए √2x² है, यहाँ 5x है ना, तो यहाँ तो √2 हो नहीं सकता है, इसमें तो 5 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ x कॉमन आएगा, तो बचेगा √2x प्लस 5। तो मेरा ब्रैकेट में ये भी यहाँ बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तो √2x और प्लस में बचना चाहिए 5। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे √2। अब कैसे कि देखिए √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2। ठीक है, तो यहाँ जो 2x है इसके जगह में होगा कितना, तो √2 गुने √2 और गुने x होगा। तो यहाँ कॉमन क्या आया है, तो एक √2 बाहर निकल गया, तो कितना बचा, √2x बचा, √2x बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिला देते हैं, तो x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर, नहीं सॉरी, x प्लस √2 एक बन गया, और एक हो जाएगा कितना, √2x प्लस 5 बराबर 0। बराबर 0 हो गया। अब देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, x प्लस √2 बराबर 0 होगा, और √2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए ये प्लस में, तो इधर जाएगा क्या, माइनस में जाएगा, माइनस √2, और ये क्या आ जाएगा, तो √2x बराबर हो जाएगा कितना, तो -5, -5। तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। तो ये 2 आ गया मूल मेरा द्विघात समीकरण का, यही दोनों क्या आ गया, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5/√2 आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 है। ये तो फ्रैक्शन को हटा लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 8। तो 8 दूना 16x² माइनस 8x प्लस 1 क्या आ जाएगा, टोटल में 8 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 8 ही है, सो इधर क्या है, 8 है जो सुभागा में, तो उधर जाकर क्या होगा, गुना हो जाएगा, और 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0 होगा टोटल। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, 1 बराबर 0। अब इसमें क्या आ गया कि एक का जो वैल्यू आया, तो मेरा कितना आया, 16, और सीख का वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो 16 गुने 1 कितना होगा, 16 होगा। अब 16 का 2 फैक्टर ज्ञात करना है, जो कितना आना चाहिए, तो -8, -8 आना चाहिए। चलिए, तो इसका 2 गुणनखंड क्या होगा, तो एगो 4 होगा और दूसरा भी क्या होगा, 4 होगा। ये दोनों को गुना करने पर तो 16 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस कितना होगा, तो -8 है ना। तो यहाँ भी 8 आ जा रहा है, तो अब गुना करने पर देखिए -4 गुने -4 करेंगे तो क्या होगा, 16 प्लस 16 आएगा। तो ये तो आ जा रहा है, तो हम यहाँ x बैठा देंगे और यहाँ भी x बैठा देंगे, तो इस तरह से तोड़ देंगे हम लोग। चलिए तोड़ते हैं इसको। चलिए, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, कि 16x² माइनस 4x और -4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा,
ये दोनों में कॉमन आएगा, 4x कॉमन आया तो यहाँ कितना बचा, 16 में 4x बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा कितना, तो 4x, कितना बचेगा 4x। देखिए 4x और 4x गुना करके कितना हुआ, 16x²। अब यहाँ 4x माइनस निकल गया तो माइनस क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से क्या होगा, तब -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ माइनस कॉमन नहीं है तो यहाँ 4x की जगह माइनस निकल गया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस बचेगा। चलिए अब इसका आगे सोल्यूशन करते हैं। तो क्या करते हैं कि दोनों को मिलाते हैं, तो 4x - 1 और 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो 4x - 1 बराबर 0 और यहाँ भी होगा 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ कितना का, 4x, -1 इधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, और 4x इधर -1 है तो -1 उधर जाएगा बराबर का, तो कितना हो जाएगा, तब +1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ भी x बराबर कितना आ गया, 1/4। तो दोनों मूल क्या हैं, समान है, दोनों मूल समान है ना। तो अल्फ़ा बराबर भी 1/4 और बीटा बराबर भी 1/4। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, और ये लास्ट सवाल है पहला का, प्रश्नावली 4.2 का पहला का लास्ट सवाल है। चलिए इसका हल करते हैं। तो इसका हल करेंगे तो देखिए कितना है कि 100x² - 20x + 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो सी है कितना, 1, और ये कितना है 100, तो 100 को गुना करेंगे हम लोग तो 100 आएगा। अब 100 का ऐसा दो फैक्टर ज्ञात करना है कि 20 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, तो 10 × 10, 10 × 10, अभी दोनों को माइनस कर दो, ताकि -20 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो कितना होगा, गुना करने पर +100 आ जाएगा, और हम घटाने पर क्या जा रहा है, -20 आ जा रहा है। चलिए तो इसको तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 100x² - 10x और -10x + 1 बराबर 0। ठीक है, कितना हो गया, 10x², यहाँ से कॉमन आएगा कितना, तो 10x, और यहाँ बचेगा कितना, तो 10x और -1। अब यहाँ पर भी कितना कॉमन आ जाएगा, तो -1 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 10x - 1 बराबर 0। ब्रैकेट में सेम ही बचना चाहिए। अब क्या होगा, तो 10x - 1, और यहाँ हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। चलिए तो यहाँ से आप ऑल हो जाएगा, कितना जगह, तो 10x - 1 बराबर 0, और यहाँ भी हो जाएगा 10x - 1 बराबर 0। तो 10x बराबर माइनस इधर 1 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10x बराबर ये भी प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/10, और ये x बराबर हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों मूल के आगे समान होंगे, तो अल्फ़ा बराबर भी 1/10 और बीटा बराबर भी 1/10, दोनों मूल के आगे हैं समान। चलिए अगला प्रश्न है, सो क्या है कि उदाहरण में एक में दी गई समस्या को हल करना है। तो उदाहरण एक तो यहाँ नहीं है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। अब क्या आ गया, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गया है ना। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो बोल रहा है, तो इसका पहले क्या करना है कि द्विघात के रूप में हल लिखना है, उसके बाद हल निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है ना कि हम लोग रैखिक समीकरण में 2 मानते थे, x भी मानते थे और y भी मानते थे, लेकिन यह द्विघात समीकरण में हमेशा क्या मानना है, एक ही टर्म मानना है, x एक ही चर होगा। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। तो देखिए पहला अगर x होगा तो दोनों का योगफल 27 है, पहला अगर संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो 27 में -x करेंगे, क्या कि दोनों का योगफल कितना है, 27 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना कि पहली संख्या बराबर x है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 - x।
है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है अगला कि दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा तो 182। तो इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 182। ठीक है, तो यहाँ 27x स्क्वायर माइनस सॉरी 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 चलिए यहाँ क्या कितना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में तो हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 27x। अब देखिए ये बराबर के इधर है सो प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 182 बराबर 0। अब ये तो आ गया द्विघात समीकरण मेरा। तो इसको में क्या करते हैं कि गुणा करते हैं कि ए कितना है तो ए है -1, ए है -1 और सी कितना है तो -182। इसको गुना करने पर प्राप्त होगा मेरा प्लस 182। अब इसका दो फैक्टर ज्ञात करना है ताकि यहाँ क्या मिलेगा 27 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए 27 मिलना चाहिए। पहला हो जाएगा कितना 27 है ना, तो जोड़ने घटाने पर कितना नहीं 27 आना चाहिए। तो इसका दो फैक्टर ज्ञात करना है हमको। तो दो फैक्टर क्या होगा तो हम लोग सोच सकते हैं कि इसका 27 लाना है तो 27 को तोड़ दीजिए है ना, तो कितना हो जाएगा 22 और 5 22 5 27 होता है तो है ना, लेकिन गुणा करने पर क्या 180 आएगा नहीं आएगा। तो इसी तरह सोचेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 14, 13 और 14 देखिए 82 है तो 4 तिया 12 2 है ना, और ये हो जाएगा कितना 182। तो 13 और 14 को गुना करने पर 182 भी आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर भी 27 आ रहा है। तो इस तरह से भी या तो आवाज़ गुणनखंड कर हम लोग दो पेयर निकालेंगे तो उस तरह से भी दो गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 और ये कितना होगा 14। ठीक है, ये दोनों को क्या करें प्लस में लाना है, बीच में कितना है 27x प्लस में। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। हम्म, चलिए तो क्या हो जाएगा हम लोग तोड़ेंगे तो -x² और 27 को तोड़ेंगे तो 14x और प्लस 13x माइनस कितना होगा 182 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, या तो -x भी कॉमन ले सकते हैं है ना। अगर -x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x -14। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं +13 तो यहाँ भी बचेगा क्या x -14 बराबर 0। तो इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा चलिए तो ये हो जाएगा मेरा कितना तो x -14 ब्रैकेट वाला लिख दिए और ये बाहर को मिला देंगे तो क्या होगा तो -x और +13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x -14 बराबर 0 और -x +13 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा कितना ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना होगा 14। अरे देखिए -x है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो मेरा अल्फ़ा कितना हो गया 14 और बीटा कितना हो गया 13। तो देखिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है ना, तो ये दोनों आ गया मेरा पहला संख्या कितना हो गया x। पहला संख्या x था तो पहला अगर अल्फ़ा x का वैल्यू 14 लेते हैं तो अगर पहली संख्या क्या है x, पहली संख्या x बराबर अगर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा मेरा 27 माइनस 14 तो 13 ही बचेगा। अगर 13 भी लेंगे पहली संख्या तो दूसरी संख्या भी 14 आएगा। तो ये क्या गया पहली संख्या और दूसरी संख्या आंसर। चलिए जो अगला सवाल है सो क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है ना। क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। और धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक होता है धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। इधर हो गया -1 -2 -3 है ना। तो ये मेरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और ये हो गया क्या धनात्मक पूर्णांक। बोल रहा है लगातार मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो दो लगातार है ना। तो अगर पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा, क्योंकि पहला अगर एक है तो दूसरा क्या होगा 1 + 1 = 2। अगर पहला 3 है तो अगला क्या होगा 3 + 1 = कितना 4 होगा। अगर पहला 5 है तो अगला क्या होगा 5 + 1 = 6। तब तक 5 और 6 लगातार है, 3 और 4 लगातार है, 1 और 2 लगातार है और दोनों क्या है धनात्मक है। चलिए समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले क्या करते हैं हल में इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या मान लेते हैं कि माना कि है ना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है 365 है ना। तो वर्गों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया जाएगा। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि पहला पूर्णांक क्या x है, इसका वर्ग करेंगे प्लस क्या होगा दूसरा x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस a प्लस बी का स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना होगा तो x² + 1 + 2x = 365। चलिए ये x² जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा तो ये आ जाएगा मेरा x 2x² प्लस 2x और +1 और -365 = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2x² + 2x माइनस हो जाएगा 364 = 0। अब देखिए 2 कॉमन आ जा रहा है सब में, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने से क्या आ जाएगा x² + x और माइनस है ना, इसमें 2 कॉमन आएगा तो कितना होगा तो 150 दूनी 300 है ना। और उधर कितना बच गया 64, तो 64 का 32 मतलब 150 + 32 कितना हो जाएगा 82, 182 = 0। चलिए तो कॉमन आ गया 2। अब देखिए 2 है जो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा होगा और 0 से भागा करेंगे 2 तो 0 ही होगा। तो मेरा बच गया x² + x माइनस 182 = 0। अब देखिए 182 को हम लोग तोड़ सकते हैं तो कितना से, तो पिछला क्वेश्चन में बताए थे 13 और 14, 13 और 14 गुना करके कितना होगा 182 होगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा x² + 14x और -13x और माइनस हो जाएगा 182 = 0। तो यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा क्या, कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो कॉमन आ जाएगा x, तो क्या बचेगा यहाँ x+14, यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x+14 = 0। तो क्या हो जाएगा ये तो x-13 और x+14 = 0। x+3 नहीं 13 है, सॉरी ये x-13 है, x-13 है, x-13 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ हो जाएगा x-13 = 0 और x माइनस ना x+14 = 0। तो यहाँ x का जो वैल्यू होगा सो होगा क्या तो
x बराबर होगा 13 और यहाँ जो x का वैल्यू आएगा सो आएगा -14। अब देखिए x का 2 मान आ गया, +13 और -14, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो x जो -14 है सो क्या है, ऋणात्मक है ना। चूँकि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए x बराबर कितना होगा, तो 13, x बराबर 13। तब दो क्रमागत पूर्णांक है ना, तो पहला पूर्णांक कितना होगा, पहली पूर्णांक कितना होगा, 13 होगा। दूसरी पूर्णांक x + 1, तो 13 + 1 बराबर कितना आ गया, 14। यही मेरा क्या गया आंसर, दूसरा ए आ गया और पहला 13 आ गया। चलिए अगला सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कर्ण, तो कर्ण क्या था, समकोण के सामने वाला है, भुजा क्या होता है कर्ण, तो ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, त्रिभुज की जो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार छोटा है, 7 सेंटीमीटर कम है कौन, तो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कम है। अगर मतलब आधार मानेंगे x, तो ऊंचाई कितना होगा, तो x -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, नहीं आधार मानना पड़ेगा, सॉरी, चलिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x, तो जिसका ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा कितना, तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा x -7, क्योंकि आधार से ने 7 सेंटीमीटर कम है इसका ऊंचाई, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, अब कर्ण AC बराबर दिया है, है ना, तो इसको मान लेते हैं A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो मेरा तो AC बराबर दिया है कितना, तो AC बराबर दिया है 13, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि आधार का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, B² प्लस P², तो H बराबर हो जाता है, H² बराबर
तो यहाँ h मेरा कितना है, h है मेरा 13, तो 13 का स्क्वायर। और b मेरा कितना है, तो b है x, आधार है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस p मतलब ऊंचाई कितना है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और x स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये की जगह x है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। b के जगह हम कितना है 7 है, तो कितना जगह 49, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab, तो 2 × 7 14 होगा, है ना। और x मतलब 14x। अब चलिए x और x जोड़ेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और x जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, है ना। तो सभी को बराबर के इधर ले आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ना कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 49, और जो माइनस में है सो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 14x और प्लस है 169 बराबर 0 हो जाएगा। तो माइनस में से क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर और 49 है प्लस में, है ना, माइनस में और प्लस में है 169, तो 49 में 69 चल जाएगा तो कितना बचेगा। अब इसको 14x प्लस में तो क्या जाएगा प्लस 14x और यहाँ प्लस बचेगा कितना, तो 9 में 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2, मतलब कि 120, कितना बचा 120 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना। तो अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर -7 और माइनस बचेगा 60 बराबर 0। देखो -2 कॉमन आएगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 7 दूना 14x और -60 गुने -2 करेंगे तो कितना का प्लस 120, ठीक है। तो ये 2 -2 इधर जाएगा तो गुना के भागम में जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0। अब इसको क्या करना है तोड़ देना है। तो देखिए 60 को -60 को ऐसा 2 फैक्टर ज्ञात करना है कि -7 आना चाहिए, है ना। तो 15 15 चौके 60, है ना। 15 में 4 जगह क्या बचेगा 11 बचेगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो माइनस में बचना चाहिए। तो 12 एक फैक्टर आ गया और दूसरा 5 हो गया, तो इधर माइनस लगा देगा और यहाँ क्या लगेगा प्लस। तो 12 पच्चे 60 हो गया तो -60 भी हो जाएगा। तो ये टूटेगा कितना में, तो टूटेगा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा तो x -12 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा तो +5 कॉमन आएगा तो बचेगा x -12 बराबर 0, 12 बराबर 0। नया पेज ले लेते हैं। तो x कौन सा क्वेश्चन था, पेज नंबर कहाँ गया जी, अच्छा पेज नंबर ये था ना। तो देखिए x मिलाएंगे और प्लस, तो x +5 बचेगा और x -12 x -12 चलिए, हाँ तो हो जाएगा x +2 और हो जाएगा x -12 बराबर 0। तो x +2 बराबर 0 और x -12 बराबर 0। तो x बराबर आ गया यहाँ -2 और यहाँ x बराबर आ गया 12, x बराबर आ गया 12। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊंचाई, है ना, और ये सेंटीमीटर यानी 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो मेरा x है यहाँ, है ना। तो जो भी ऊंचाई लंबाई होता है सो क्या होता है धनात्मक होता है ना। तो लंबाई
लंबाई, चूँकि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए जो है x का वैल्यू आएगा कितना का 12। अब हमको निकालना है क्या, तो निकालना है ऊंचाई। तो यहाँ क्या था कि त्रिभुज था यार, ये तो 13 है, आधार x था और ऊंचाई x माइनस 7 था। तो आधार मेरा हो गया क्या, ये आधार हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई कितना था, तो x माइनस 7, एक्स माइनस 7, तो x है 12 माइनस 7 बराबर कितना क्या 5 सेंटीमीटर आंसर।